नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। आज के सेशन हम यूपी टीएसडी और पीएचडी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हमारा विषय है भारतीय चित्रकला। आज के इस वीडियो में हम भारत के आधुनिक सभी महत्वपूर्ण चित्रकार हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। ये भारतीय चित्रकारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने क्या बनाया है, उनकी क्या फेमस कृतियाँ हैं और उनको कब अवार्ड मिला। ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो ये वीडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो पहले हमारे भारतीय चित्रकार है मंजीत बावा। तो ये किस लिए फेमस है? तो ये सिल्क स्क्रीन पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। ये आपको याद रखना, मंजीत बावा किस लिए फेमस है? तो ये सिल्क स्क्रीन पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं, ये आपको याद रखना है। और इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म पंजाब में 1940 में हुआ, ये भी आपको याद रखना है। और इनका जन्म जो है तबेले में गायों के बीच हुआ था। और इनके पिताजी क्या थे? इनके पिताजी बांसुरी वादक थे, ये फैक्ट आपको याद रखना है। और जिन्होंने रंगों का प्रयोग वसोही कला जैसा किया है, ये आपको याद रखना है। ये कृष्ण और गायों का चित्रांकन सबसे ज़्यादा किया करते। तो क्वेश्चन आएगा कि जो हमारे मंजीत बाबा हैं वो सबसे ज़्यादा चित्रांकन किसका किया करते थे? तो गाय और कृष्ण के चित्रांकन ज़्यादा किया करते थे। ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वीडियो को देखें और ये फैक्ट सभी आप लोग याद कर लीजिए। इनकी कला पर किसका प्रभाव ज़्यादा रहता है? तो उनकी कला पर लोक कला का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो इनकी एक फ़िल्म थी दिल से, उन्होंने इस पर फोटोग्राफर की भूमिका का काम किया था। और ये जिस पाकिस्तान फिल्म समर्थक हैं, ये आपको फैक्ट याद रखना है। और जो इनके गुरु है वो है जे स्वामीनाथन, इनके गुरु हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाएगा मंजीत बाबा गुरु का नाम क्या है? तो जे स्वामीनाथन है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। भारत भवन में इनका योगदान रहा है और 29 दिसंबर 2008 को इनका देहांत हो गया, ये आपको याद रखना। मंजीत बाबा से इंपॉर्टेंट फैक्ट पेपर में इनसे पूछा जाएगा, आता भी है। अगले चित्रकार को देखते हैं कौन है। तो अगले चित्रकार हमारी अर्पिता सिंह हैं। आज इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो इनका जन्म 1937 में पश्चिम बंगाल में हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि वेस्ट बंगाल में कौन जन्मा? तो वेस्ट बंगाल में अर्पिता सिंह 1937 में इनका जन्म हुआ था। और अगला फैक्ट जान लेते हैं, वर्तमान में निजामुद्दीन दिल्ली में रहती है। इनके पति परमजीत सिंह भी एक चित्रकार है, ये भी आपको याद रखना है। इनके हस्बैंड भी एक आर्टिस्ट है और इनको सन 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जी आपको याद रखना कि अर्पिता सिंह को कब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2011 में सम्मानित किया गया था, ये फैक्ट आपको याद रखना है इनसे। और जो उनकी फेमस कृतियाँ हैं वो जान लेते हैं। फेमस कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो विश ड्रीम, द एग फ्राई, अगली देखते हैं द वुमेन विद द कैट, द गोल्डन डियर, बाय कैट टू फ्री, ये भी इनकी एक फेमस कृति है। द गोल्डन डियर, ये भी आपकी इनकी अर्पिता की फेमस कृतियाँ हैं जो उन्होंने चित्र बनाए हैं। फिगर्स एंड फ्लावर, ये भी इनकी फेमस कृति है। द इंटरनल रिवेंज, ये भी इनकी एक फेमस कृति है। द रिवल वुमेन विद कैट, इनकी प्रसिद्ध अनुकृतियाँ हैं। तो ये आपको ये रखना, इनकी अनुकृतियाँ आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। पूछा जाएगा द इंटरनल रिवेंज किस चित्रकार की प्रमुख कृतियाँ हैं? तो ये अर्पिता सिंह की कृतियाँ हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये लोग नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं हमारी अगली चित्रकार कौन है? सुनैनी देवी हैं। ये गगनेंद्र नाथ की बहन थी और अवनेंद्र नाथ की भी बहन थी। ये आपको फैक्ट याद रखना है कि गगनेंद्र नाथ और अवनेंद्र नाथ की कौन सी बहन है, वो भी चित्रकार। तो सुनैनी देवी चित्रकार हैं, ये फैक्ट आपको याद रखना है। इनका जन्म जान लेते हैं कहाँ हुआ? तो इनका जन्म 1875 में पश्चिम बंगाल में हुआ, ये भी आपको याद रखना है। और रानी मोहन चटर्जी इनके पति हैं। इनके पति का नाम रजनी मोहन चटर्जी हैं। और ये जो किससे कला से प्रभावित है? तो ये बंगाल की लोक कला से प्रभावित है, उसी से ये चित्र बनाती हैं। उन्हीं के आधार पर भारत की प्रथम महिला ये कलाकार थी। ये आपको याद रखना, भारत की प्रथम महिला कलाकार कौन थी? तो अर्पिता सिंह थी। तो भारत की प्रथम महिला कलाकार तो अर्पिता सिंह थी, ये आपको याद रखना। स्टेला क्रेमरिस ने भारत की प्रथम चितेरी इनको कहा, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि चितेरी, भारत की प्रथम चितेरी किसने कहा? तो स्टेला क्रेमरिस ने अर्पिता सिंह को कहा है, ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगला
फैक्ट देखते हैं, अगले चित्रकार देखते हैं, नलिनी के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म 1946 में कराची में हुआ, ये आपको याद रखना है। नलिनी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो 1946 में कराची में हुआ था। और इनका अगला फैक्ट जानते हैं, उनकी पहचान वीडियो आर्ट, मल्टीमीडिया और चित्रकला में भी है। तो आपको याद रखना कि वीडियो आर्ट, मल्टीमीडिया और चित्रकला में कौन जानी जाती है? तो नलिनी जी जानी जाती हैं। और अगला फैक्ट इनका जान लेते हैं, या स्थापन कला के लिए भी जानी जाती है, इंस्टॉलेशन आर्ट, ये भी आपको याद रखना है। इंस्टॉलेशन आर्ट के लिए कौन जानी जाती है? तो नलिनी जी जानी जाती हैं। रिमेम्बरिंग तोबा टेक सिंह, शहादत हसन की कहानियाँ का वीडियो इंस्टॉलेशन नलिनी मलानी जी ने ही किया है, ये आपको याद रखना। शहादत हसन की कहानियों को किसने इंस्टॉलेशन किया है? तो नलिनी जी ने इंस्टॉलेशन किया है, ये आपको फैक्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में। 2003 में यूनिटी इन डाइवर्सिटी वीडियो प्ले बनाया जो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन पर आधारित है, ये भी आपको इनके तरफ से फैक्ट याद रखना है। अगले देखते हैं चित्रकार कौन? तो भारती खेर अगले चित्रकार हमारे भारत के हैं। इनका जन्म 1969 में लंदन में हुआ, जी आपको याद रखना है कि लंदन में कौन जन्मे? तो भारती खेर जन्मे। यह अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग बहुत करती थी, ये भी आपको याद रखना है कि अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन चित्रकार करता है? तो भारती जी करती हैं, और इनका जन्म लंदन में हुआ था। उन्होंने पेंटिंग, इंस्टॉलेशन, वीडियो आर्ट आदि में कार्य किया, तो उन्होंने भी पेंटिंग, इंस्टॉलेशन, वीडियो में कार्य किया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला फैक्ट जान लेते हैं, नोट, ये आपको याद रखना है, गूंगी और बहरी कलाकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये गूंगी बहरी कलाकार कौन है? तो प्रभास शाह एक गूंगी और बहरी कलाकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि एकमात्र गूंगी बहरी कलाकार कौन है? तो प्रभास शाह हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ये, आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आप जानते हैं विकास भट्टाचार्य के बारे में, इनका जन्म 1940 कलकत्ता में हुआ। इन्हें अति यथार्थवादी चित्रकार के रूप में जाना जाता है, ये क्वेश्चन से पूछा जाएगा कि अति यथार्थवादी चित्रकार निम्न में से कौन है? तो विकास भट्टाचार्य है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब अगला फैक्ट जानते हैं इनके बारे में, गुड़िया सीरीज विकास भट्टाचार्य की प्रसिद्ध सीरीज है, इससे इनको प्रसिद्धि मिली। तो आपको ये याद रखना कि विकास भट्टाचार्य को किस कृति के लिए प्रसिद्धि मिली थी? तो गुड़िया सीरीज के लिए। आपको याद रखना कि प्रसिद्ध सीरीज कौन सी है? गुड़िया सीरीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुड़िया सीरीज पेपर में आएगा, तो आप लोग याद कर लीजिए इसको। ट्यूबवेल का उद्घाटन इन्होंने किया था, ठाकुर मथुरा दास या बालिका वधू विकास भट्टाचार्य की कलाकृतियां हैं, ये भी आपको याद रखना है। भारत सरकार ने 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया था, तो ये आपको याद रखना, विकास भट्टाचार्य को पद्मश्री कब, किस वर्ष भारत सरकार ने दिया था? तो 1988 को उनको पद्मश्री से सम्मानित किया था भारत सरकार ने विकास भट्टाचार्य को, ये आपको याद रखना है। और 2016 में इनकी डेथ हो गई। वासुदेव शांतनु गायतोंडे के बारे में जान लेते हैं, तो इनका जन्म 1924 में महाराष्ट्र में भी। वासुदेव शांतनु का इन्होंने कला शिक्षा जो है जे कॉलेज ऑफ आर्ट से ग्रहण की थी, जो बम्बई में है। ये अमूर्त अभिव्यंजनावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते, तो ये आपको याद रखना, अमूर्त अभिव्यंजनावादी चित्रकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो हमारे वासुदेव शांतनु गायतोंडे जाने जाते हैं, जी आपको फैक्ट इनकी तरफ से याद रखना है। 1971 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था, ये भी आपको याद रखना है। गायतोंडे के कब मिला था? तो 1971 में गायतोंडे को पद्मश्री से सम्मानित किया था भारत सरकार ने, इनकी तरफ से ये फैक्ट आपको। जयराम पटेल के बारे में जान लेते हैं, तो इनका जन्म 1930 में हुआ था, जयराम पटेल का जन्म 1930 में हुआ था। तो जो इनकी 250 पेंटिंग हो स्कल्पचर दिल्ली के किरण नडार म्यूजियम में सुरक्षित रखे गए, जो 6 करोड़ में बिके थे, ये भी इनकी तरफ से आपको फैक्ट याद रखना है। जयराम पटेल की मृत्यु 2016 में 86 वर्ष की अवस्था में हो गई। अब बात करते हैं हिम्मत शाह के बारे में, तो इनका जन्म 1933 में हुआ। हिम्मत शाह मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना, मूर्तियों के सिर बनाने के लिए जाने जाते हैं, ये फैक्ट आपको इनकी तरफ से याद रखना है। प्रिंट मेकिंग में भी इन्होंने कार्य किया है, ये भी आपको याद है। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी
की मूर्तियाँ बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो आपको याद रखना है जो हिम्मत शाह जो हैं वो टेराकोटा की पकी हुई मूर्ति से चित्र बनाते हैं। या आपको याद रखना है हिम्मत सिंह के बारे में जले हुए कागज़ के कोलाज के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना कौन चित्रकार जो जले हुए कागज़ के कोलाज के लिए प्रसिद्ध जाने जाते हैं, तो हिम्मत शाह है। ये फैक्ट आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। टेराकोटा और ये दोनों ही पॉइंट आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको। अब राम कुमार वर्मा के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म 1924 में हुआ। ये दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। राम कुमार वर्मा कागज़ पर मोमबत्ती से चित्र और उस पर जापानी काली स्याही का प्रयोग करते थे। तो आपको याद रखना कागज़ पर मोमबत्ती से चित्र और उस पर जापानी काली स्याही का प्रयोग कौन सा चित्रकार करता है, तो राम कुमार वर्मा जी करते हैं। तो ये इनकी तरफ से ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। भारत के प्रथम अमूर्त चित्रकार हैं, ये भी आपको रखना। भारत के प्रथम अमूर्त चित्रकार कौन है? राम कुमार वर्मा। साहित्यकार निर्मल कुमार वर्मा राम कुमार के भाई हैं। तो भी आपको रखना है कि किस साहित्यकार का भाई एक चित्रकार है, तो निर्मल कुमार वर्मा के भाई राम कुमार वर्मा भारतीय चित्रकार हैं। 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको उनको याद रखना। राम कुमार वर्मा को भारत सरकार ने कब पद्मश्री से सम्मानित किया था, तो 1972 में है, पूछा जाएगा तो इंपॉर्टेंट है। 1986 में इनको कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, ये फैक्ट इनकी तरफ से आपको याद रखना है। 2010 में इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण भी दिया था, सम्मानित किया था। तो ये आपको याद रखना है। तीनों अवार्ड इनको मिले हैं राम कुमार वर्मा को। कौन कौन सा? तो सबसे पहले 1972 में इनको पद्मश्री सम्मान दिया गया था, 1986 में इनको कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था और 2010 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये फैक्ट आपको इनकी तरफ से याद रखने हैं। भारत में अमूर्त का प्रारंभ करने वाले चित्रकार राम कुमार वर्मा ही। तो आपको याद रखना भारत में अमूर्त चित्रों का प्रारंभ करने वाले कौन चित्रकार थे, तो राम कुमार वर्मा थे। उत्तर सरकार द्वारा 1972 में प्रेमचंद पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो आपको बताना है, याद रखना है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1972 में प्रेमचंद पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। अगले देख लेते चित्रकार बलवीर सिंह खट्ट। तो इनका जन्म 1939 में हुआ था। इनकी पहचान विशालकाय मूर्ति शिल्प बनाने के लिए की जाती है। तो आपको याद रखना है 4 चित्रकारों में से 3 अलग होंगे, एक भिन्न होगा। तो पूछा जाएगा कि विशालकाय मूर्ति शिल्प बनाने में कौन से चित्रकार फेमस है, तो बलवीर सिंह खट्ट हैं। इन्होंने कला शिक्षा शांति निकेतन से ग्रहण की। तो याद रखना है कि बलवीर सिंह भट्ट ने कहाँ से कला की शिक्षा ग्रहण की थी, तो शांति निकेतन से ग्रहण की थी। ये स्कल्पचर फॉर्म ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्य रहे हैं, आपको याद रखना है। 2000 में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और तब से नहीं मिले हैं ये आपको याद रखना है। BHU में मूर्ति कला के ये अध्यापक रह चुके हैं। स्केयर्स नाउस जो कॉमनवेल्थ गेम के लिए बनाया था इन्होंने, बनारस यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट फैकल्टी के ये डीन भी रहे हैं। अगले चित्रकार के जानते हैं अनीश कुमार। इनका जन्म 1954 में बम्बई में हुआ था। यह ब्रिटेन में पले बड़े। यह स्थापन कला के लिए जाने जाते हैं, यह आपको याद रखना है। क्लाउड गेट अनीश कुमार की प्रसिद्ध स्कल्पचर, यह आपको याद रखना है। अनीश कुमार का प्रसिद्ध स्कल्पचर क्या है, तो क्लाउड गेट है। स्काई मिरर अनीश कुमार का स्कल्पचर है, ये भी आपको इनकी तरफ से याद रखना फैक्ट है। अगला फैक्ट याद करें आर्सेलरमित्तर ये स्टील का मूर्ति शिल्प है, आपको याद रखना है। 2012 में उद्घाटन हुआ, लंदन के ओलंपिक पार्क में लगा था, ये आपको याद रखना है। भारत सरकार ने 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। अगले चित्रकार के बारे में जानते हैं, तो विशंबर खन्ना के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1930 में हुआ था। यह मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है, विशंबर खन्ना है। और इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की तो दिल्ली पॉलिटेक्निक से ग्रहण की थी। और जो इन्हें मिलिंग की प्राचीन कला को आधुनिक रूप में देने की इन्होंने कोशिश की थी। धातु के रूप में ठुकाई के माध्यम से मूर्ति बनाना इनका प्रमुख काम है। इन्हें भारत सरकार ने 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया था, ये फैक्ट इनकी तरफ से याद। और इनकी जो डेथ है 1999 में हो गई। अगले चित्रकार के बारे में जानते हैं, तो RV भास्करन के बारे में जानते हैं। RV भास्करन का जन्म 1942 में चेन्नई में हुआ। यह चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये फैक्ट आपको याद है। यह मद्रास से कला विद्यालय से ये प्रिंसिपल थे। यह बिल्लियों पर चित्र सबसे ज़्यादा
बनाते थे। और ये जो इनकी कैट सीरीज है इन्होंने बनाई है। और यह घनवादी चित्रों के लिए भी जाने जाते थे। तो आपको यह ना घनवादी चित्रों के लिए कौन जाने जाते हैं, तो भास्करन जी जाने जाते हैं। फोटोग्राफिक में भी इन्होंने कार्य किया है, ये फैक्ट इनकी तरफ से आपको याद रखना है। और यह तांत्रिक कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ये आपको याद रखना, भास्करन एक ऐसे कलाकार हैं जो तांत्रिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अब आते हैं कृष्णा रेड्डी के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म, कृष्णा रेड्डी का जन्म 1925 में आंध्र प्रदेश में हुआ। यह प्रिंट मेकर के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने कला की शिक्षा जो शांति निकेतन से ग्रहण की, इन्होंने भी शांति निकेतन से शिक्षा ग्रहण की, कला की है। प्रिंट मेकिंग की शिक्षा इन्होंने स्लेड स्कूल पेरिस से ग्रहण की है। यह हेटर के शिष्य थे। प्रारंभिक कलाकारों में यह प्रिंट मेकिंग में के सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे। ये आपको इनकी तरफ से फैक्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1972 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। तो ये आपको याद रखना है कि कृष्णा रेड्डी को भारत सरकार ने कब पद्मश्री दिया था, तो 1972 में दिया था। यूएसए की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर रह चुके हैं। तो आपको याद रखना है कि जो कृष्णा रेड्डी हैं यूएसए की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। छायाचित्र प्रेस कोरल को इनको प्रसिद्धि मिली। तो जिनकी फेमस कृति है वह छायाचित्र पेश कोरल से इनको प्रसिद्धि मिली थी। अप्पू मस्खरे श्रृंखला सर्कस कृष्णा रेड्डी की प्रिंट शिल्प, ये इनकी फेमस कृतियां हैं, आपको याद रखनी है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कृष्णा रेड्डी की सीरीज के बारे में इटैगिलियो प्रिंट छायाचित्रकला प्रिंट मेकर आदि के लिए कृष्णा रेड्डी की सुप्रसिद्धि है, जिसके लिए जाने जाते हैं। यह मूर्तिकार भी थे और 22 अगस्त 2018 को उनकी डेथ हो गई। अगले चित्रकार हैं जोगेन चौधरी। तो जोगेन चौधरी का जन्म 1939 में हुआ था। नटी विनोदनी कलाकृति से चौधरी को प्रसिद्धि मिली। तो आपको देखना चौधरी को किस कृति के लिए प्रसिद्धि मिली थी, तो नटी विनोदनी कलाकृति से इनको प्रसिद्धि मिली थी। थुलथुल आकृति अर्थात पेट निकलते हुए आकृति इनकी विशेषता है। जो इनकी पेंटिंग बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, वो थुलथुल आकृति अर्थात पेट निकलते हुए आकृति ये ज़्यादा बनाते हैं, इसके लिए इनकी जाने जाते हैं, फेमस इसके लिए है। उनके गले का हार जोगने चौधरी की प्रसिद्ध कलाकृति। तो आपको यह कहना है जोगने चौधरी की प्रसिद्ध कलाकृति कौन सी है, उसके गले का हार, जी आपको याद रखना है। और काली स्याही के चित्रण के लिए जाने जाते हैं जोगेन चौधरी। चीता चांद और आदमी जोगेन चौधरी की कलाकृति है, ये आपको देखना, चीता चांद आदमी जोगेन चौधरी की ये कृतियां हैं, आपको याद रखना है। जोगेन चौधरी राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। तो आपको याद रखना है पार्लियामेंट सदस्य कौन रह चुके हैं, तो जोगेन चौधरी रह चुके हैं। राष्ट्रपति भवन में रुकने वाले प्रथम कलाकार होने का गौरव भी इनको प्राप्त है। तो आपको याद रखना है कि भारत का वह कौन सा कलाकार है जो राष्ट्रपति भवन में रुकने का गौरव प्राप्त कर चुका है, तो वो जोगेन चौधरी हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर में आ सकता है, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगले चित्रकार के बारे में जानते हैं तो वीर नायर अगले हमारे चित्रकार है। इनका जन्म, वीर नायर का जन्म 1933 में लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था। ये चित्रकार मूर्तिकार दोनों के रूप में जाने जाते हैं, यानी ये दोनों ही हैं, चित्रकार और मूर्तिकार दोनों के रूप में इन्होंने काम किया है। और जो उन्होंने शिक्षा, अपनी कला की शिक्षा ग्रहण की, तो दिल्ली कला विद्यालय से इन्होंने अपनी कला की शिक्षा ग्रहण की है। 1975-76 तक चित्रकला पर कार्य करते रहे, बाद में यह मूर्तिकार बन गए। तो आपको याद रखना कि इन्होंने चित्रकला पर कार्य कब तक किया, तो 1975 से 1976 तक किया है, बाद में ये मूर्तिकार बन गए। अगला फैक्ट जान लेते हैं इनके बारे में। सभी चित्र नायिकाओं को लेकर ये बनाते थे। आपको याद रखना कि जो सभी चित्र हैं इनके किसको लेकर बनाते थे, ये नायिकाओं को लेकर सभी चित्र मनाते थे। और नायिका विद ट्रंक वेद नायर की कलाकृति, तो आपको याद रखना है कि नायिका विद ट्रंक वेद नायर की प्रमुख कलाकृति कौन सी है, तो नायिका विद ट्रंक वेद नायर की प्रमुख कलाकृति है। ये थे भारत के आधुनिक चित्रकार, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके फैक्ट आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, पूछा जाएगा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस कलाकार को कब पद्मश्री दिया गया, पद्मभूषण कब दिया गया, कालिदास अवार्ड कब दिया गया, उनकी क्या क्या सीरीज़ हैं, क्या क्या प्रमुख कृतियां हैं, उन्होंने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की, कहाँ उन पर जन्म हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन मूर्तिकार है, कौन चित्रकार है, कौन दोनों ही, यथार्थवादी कौन है, अति यथार्थवादी कौन है,
गूंगा, गूंगी और बहरी दोनों ही होने के कारण वह भारत की प्रथम चित्रकार कौन है। ये सभी फैक्ट एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए कुछ भी रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कीजिए, वहाँ आपको सभी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।